संकट कटे मिटे सब पीरा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस संसार में सभी लोग दुखी हैं। यही देखकर नारद जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि दुखों से छूटने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने नारद जी को सत्यनारायण व्रत की कथा श्रवण करने के लिए उपाय के रूप में बताया था। लेकिन आज लोगों के पास तत्काल दुखों से त्राण पाने के लिए कोई छोटा सा उपाय चाहिए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आजकल तरह तरह के उपाय बताए जा रहे हैं, परंतु दर्शकों को मैं आज यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रभु के नाम का सिमरन करना एक बहुत बहुमूल्य उपाय है, जिससे बड़े से बड़े दुखों व संकटों से छुटकारा पाया जा सकता है। हमारे मुनि ऋषियों ने सनातन धर्म में भवसागर के दुख से मुक्ति को जीवन का चरम लक्ष्य स्वीकार किया है। आत्मा अजर अमर और परमात्मा का ही अंश है, परंतु शरीर से जुड़ने रहने की वजह से ही उसे दुखों की अनुभूति होती है। मनुष्य जब इस तथ्य को जान लेता है तब वह सांसारिक विषयों से अपना ध्यान हटाकर परमात्मा की ओर लगाता है। ज्ञान, भक्ति एवं कर्म ही मुक्ति पाने के साधन हैं। उपनिषदों में मुक्ति संबंधी विचारधारा का सम्यक विश्लेषण मिलता है। उपनिषद भी व्यक्ति के सारभूत तत्व आत्मा और जगत के सारभूत तत्व ब्रह्मा का तदात्म स्थापित करते हैं। यही मुक्ति पाने की अवस्था है। लेकिन मुक्ति तभी संभव है जब व्यक्ति अज्ञान के बंधन को काट दे। गीता में कहा गया है कि काम क्रोध से रहित जीते हुए मन वाले ज्ञानी पुरुष ही परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। इंद्रिय, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को मुक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। मन स्मृति में उल्लेख है कि इंद्रिय विरोधी, राग द्वेष रहित तथा अहिंसा भाव रखने वाले व्यक्ति को ही मुक्ति प्राप्त होती है। पुराणों में मुक्ति पाने के लिए प्राणियों में संभाव, क्षमा, दया, सत्य का होना तथा लोभ, मोह, काम आदि का त्याग आवश्यक बताया गया है। इंद्रियों तथा मन का संयम, सांसारिक भोगों से वैराग्य, संसार की अनित्य का ज्ञान व मुक्ति प्राप्त करने की प्रबल उत्कंठा के बिना कोई इस दिशा में अग्रसर नहीं हो सकता। दुखों से मुक्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को किसी योग्य गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। गुरु शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का व्यवहारिक युक्त प्रदान करता है, लेकिन ऐसा ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु जन्म जन्मांतर के अर्जित पुण्य से ही प्राप्त होते हैं। कहा भी है, पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता, सतसंगति संसृति कर अंता। यदि मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ दुखों से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करता है तो इस घोर कलिकाल में भी अजर अमर रूप में सदैव मौजूद रहने वाले हनुमान जी की अनुकंपा प्राप्त होती है। उन्हीं की अनुकंपा से ऐसे योग्य गुरु की प्राप्ति होती है जो मनुष्य को आत्म साक्षात्कार का मार्ग बतलाकर दुखों से मुक्ति पाने का साधन प्रदान करता है। बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभन होई। बालाजी महाराज आप सबका भला करें, कल्याण करें, आपके जीवन में आनंद हो। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय श्री।